तारिक रहमान ने अपनी नई सरकार में यूनुस के राइट हैंड माने जाने वाले खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। खलीलुर अंतरिम सरकार में गृह और रक्षा मामलों के मंत्री थे। सवाल उठ रहा है कि तारिक ने खलीलुर को अपनी कैबिनेट में क्यों जगह दी है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की नई सरकार का गठन हो चुका है। बीएनपी ने तारिक कैबिनेट में 49 मंत्रियों को शामिल किया है। इनमें 25 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और 24 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तारिक कैबिनेट में एक नाम चौंकाने वाला है। वो नाम अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री रहे खलीलुर रहमान का है। खलीलुर रहमान को तारिक सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया है। अंतरिम सरकार में खलीलुर को मोहम्मद यूनुस का दायां हाथ माना जाता था। खलीलुर एकमात्र नेता हैं जिन्हें यूनुस कैबिनेट के बाद तारिक कैबिनेट में भी जगह मिली है। सवाल उठ रहा है कि आखिर खलीलुर को तारिक ने अपने मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया है। खलीलुर रहमान यूनुस सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री थे। उन्हें सरकार में गृह और रक्षा जैसे अहम विभाग दिए गए थे। यूनुस सरकार में शामिल होने से पहले खलीलुर विदेश सेवा में तैनात थे। ढाका में जन्म लेने वाले खलीलुर ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई ढाका यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद वो पढ़ने के लिए टफ्ट्स और हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। 1991 में जब बांग्लादेश की सत्ता खालिदा जिया को मिली तो उस वक्त खलीलुर रहमान यूएन में तैनात थे। उसी दौरान खलीलुर ने खालिदा जिया के वो करीब आते हैं। यूनुस सरकार में भी खलीलुर बीएनपी की ही सिफारिश पर शामिल किए गए थे और वो खलीलुर रहमान सरकार में रक्षा मंत्री थे और खलीलुर की वजह से ही यूनुस सरकार का चीन और पाकिस्तान से संपर्क बढ़ा। तारिक के लिए भी ये दोनों देश काफी अहम हैं क्योंकि तारिक ने हाल ही में सभी पड़ोसी देशों के साथ एक जैसे संबंध बनाने की घोषणा की थी। अब देखिए, खलीलुर रहमान को सेना प्रमुख वकार जमान का धुर विरोधी माना जाता है। तारिक रहमान के लिए वकार जमान को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सेना के भीतर तारिक का कोई भी भरोसेमंद अफसर नहीं है। तारिक खुद 17 साल ब्रिटेन रहकर आए हैं। खलीलुर की नियुक्ति को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या रखाइन प्रांत और रोहिंग्या है। इसे बांग्लादेश से वापस भगाना ढाका के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम माना जा रहा है। यूनुस सरकार में रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए खलीलुर लगातार प्लान तैयार कर रहे थे। यूनुस सरकार के आखिरी वक्त में भारत से संबंध ठीक करने की कवायद भी खलीलुर ने ही की थी। दिसंबर 2025 में वो नई दिल्ली आए थे। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात भी की थी। देखिए, बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की प्रचंड जीत और आवामी लीग के बहिष्कार ने दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। क्या आर्थिक मजबूरियां ढाका को भारत के साथ नए रिश्ते बनाने पर मजबूर करेंगी, इसको भी हम समझते हैं। बांग्लादेश की राजनीति में अगर हम देखें तो जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, एक ऐसा चुनाव जिसने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है, आवामी लीग का बहिष्कार, बीएनपी का प्रचंड बहुमत और अब एक ऐसा सवाल जो नई दिल्ली से ढाका तक गूंज रहा है कि क्या आर्थिक मजबूरियां बांग्लादेश को अपनी भारत नीति पर फिर से सोचने पर मजबूर करेंगी। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों के पीछे की वो अनसुनी कहानी आप समझिए जो भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों ने दक्षिण एशियाई राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। ये सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं बल्कि राजनीतिक नवीनीकरण और भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए एक संभावित रीसेट का मौका है। एक लंबे समय तक राजनीतिक अनिश्चितता और कथित अंतरिम दौर के बाद एक निर्वाचित सरकार का उदय संस्थागत स्थिरता बहाल करने और क्षेत्रीय विश्वास के पुनर्निर्माण की उम्मीद जगाता है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने नेशनल असेंबली में 2/3 से अधिक सीटें जीतकर एक निर्णायक जनादेश हासिल किया और ये परिणाम आंशिक रूप से आवामी लीग के चुनावी प्रक्रिया से बाहर होने के कारण भी संभव हुआ है। ये ऐसी जीत है जिसके मायने गहरे हैं। आप देखिए, और इसके मायने क्या हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बीएनपी की प्रचंड जीत होती है, आवामी लीग का बहिष्कार होता है और वोट ट्रांसफर भी हुआ है। कहा जा रहा है कि आवामी लीग के जो वोटर्स थे उन्होंने
वोट बीएनपी को दिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को दिया, जिस वजह से वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है और अब तो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। तो बांग्लादेश को अपनी भारत नीति पर फिर से सोचने पर मजबूर करेगी जो परिस्थितियां हैं। देखिए, इसके पीछे कहानियां भी हैं और वही कहानी हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, बांग्लादेश में जो चुनाव हुए उसमें दक्षिण एशियाई राजनीति में नया अध्याय खोल दिया है और यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अब रिश्ते हमारे बांग्लादेश के साथ कैसे होंगे, क्योंकि हाल के समय में हमने देखा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, उनकी मौतें हुई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उससे वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी तनावपूर्ण हुई। ऐसे में इस पर भारत की कड़ी नज़र बनी हुई थी। अब देखिए कि किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो क्या बदलेगी ढाका की भारत नीति? आर्थिक मजबूरियों की बात करें, एक बड़ा फैक्टर होता है जो विदेश नीति को प्रभावित करता है। बांग्लादेश एक विकासशील राष्ट्र है जिसकी प्रगति भारत के साथ उसके व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों पर बहुत निर्भर करती है। भले ही बीएनपी का अतीत भारत विरोधी रहा हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद आर्थिक वास्तविकताएं उसे एक व्यवहारिक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर सकती हैं। बांग्लादेश को अपनी बढ़ती आबादी के लिए ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है। भारत इन सभी क्षेत्रों में एक स्वाभाविक साझेदार है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई भी सरकार अपनी जनता की मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि के लिए भारत के साथ सहयोग अपरिहार्य है, खासकर ऊर्जा और व्यापार के मोर्चे पर। क्या नई बीएनपी सरकार अपनी पुरानी विचारधारा को दरकिनार करके आर्थिक हितों को प्राथमिकता देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढाका और दिल्ली दोनों जानना चाहते हैं। तो क्या बीएनपी अपने नए नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में अपनी पुरानी भारत विरोधी राजनीति पर वापस लौट जाएगी या नई दिल्ली के साथ एक नया व्यवहारिक समझौता करेगी? इसी खेल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपको बताते हैं। बीएनपी का इतिहास भारत के प्रति एक अलग दृष्टिकोण का रहा है। सीमा विवादों से लेकर नदियों के जल बंटवारे तक कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्षेत्रीय भू राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव ने सभी देशों को अधिक लचीला बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक्सपर्ट प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य कहते हैं कि बीएनपी के लिए ये एक नाजुक संतुलन है। उन्हें अपने पारंपरिक वोटर बेस को भी खुश रखना है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए भारत के साथ साथ यहाँ पर सह अस्तित्व की राह भी खोजनी होगी। ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें बीएनपी को ये साबित करना होगा कि वो केवल अपने अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। राजनीतिक अनिश्चितता के एक लंबे दौर के बाद बांग्लादेश में एक निर्वाचित सरकार का आना संस्थागत स्थिरता बहाल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये स्थिरता न केवल बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे क्षेत्र में विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए भी आवश्यक है। एक स्थिर बांग्लादेश भारत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये सीमा सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर बेहतर सहयोग को बढ़ावा देता है। कहते हैं कि क्षेत्रीय विश्वास तभी बनता है जब पड़ोसी देशों के बीच एक स्थायी और पूर्वानुमेय संबंध हो। बांग्लादेश की नई सरकार के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी नीतियों में निरंतरता और स्पष्टता लाए, जबकि भारत समेत अन्य देशों के साथ संबंधों में स्थिरता आ सके। ये स्थिरता न सिर्फ आर्थिक निवेश को आकर्षित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। आवामी लीग के चुनावी प्रक्रिया से बाहर होने का असर क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में छिपा हुआ है। एक तरफ बीएनपी की निर्णायक जीत, दूसरी तरफ एक बड़े राजनीतिक दल का चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहना भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इससे सरकार की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। घरेलू स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता बनी रह सकती है। अगर बीएनपी भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करती है तो ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक होगा, लेकिन ये पुरानी भारत विरोधी नीतियों पर लौटती है तो इसका सीधा असर भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा और व्यापार पर पड़ेगा। देखिए, भारत के लिए चुनौतियां भी है, अवसर भी है। अब जो भारत के लिए चुनौतियां, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये चुनौतियां भी ला सकता है, अवसर भी है। चुनौती यह है कि अगर बीएनपी अपनी पुरानी नीतियों पर लौटती है तो भारत को सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और व्यापार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अवसर यह है कि एक नई सरकार के साथ भारत एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, जहां आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं।